सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गिरजाएगा आपको? नहीं आ रही है। हाँ अब आ गई आवाज, पहले नहीं आवाज। वात्सक जिनवानी माता की जय, तत्वार सूत्र ग्रंथराज की जय, उमा स्वामी आचार्य की जय, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय, पूज्यपाद आचार्य की जय, फूलचंद जी शास्त्री जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जन उमराव भाभी, नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता लेखक पूज्य पादाचार्य हैं। उसकी हिंदी टीका फूलचंद जी शास्त्री जी के द्वारा किया गया है। हम लोगों का 9 अध्याय बहुत अच्छी तरह से हो चुका है, खूब विस्तार से हुआ है, खूब धीरे धीरे हुआ है। ग्रहण करने की जिसकी जैसी शक्ति है वैसा ग्रहण होता है, पर स्वाध्याय बहुत ही धीरे धीरे हुआ है। आज हम 10वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और सबसे पहले पहला सूत्र ही 4 कर्मों के क्षय का आने वाला है, केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने वाली है। सरस होगा ना, सरस्वती तो बोली थी ना मार्ग से नेतारम, हमारा दिमाग उसी में पड़ा हुआ। मोक्ष मार्ग से नेतारम बेतारम कर्म कुभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। मोक्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांत राय छय्याच केवलम। मोक्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय छय्याच केवलम। मोक्षयाज ज्ञान वर्णांतराय छय्याच केवलम। संधि विच्छेद होगा। मोह क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद क्या होगा? छयाज का क्या हो जाएगा? छयात होगा। छयात। मोह छयात। ज्ञान दर्शन आवरण, आवरण दोनों में लगेगा, ज्ञानावरण दर्शनावरण। मोह हो गया एक और दूसरा हो गया ज्ञानावरण, तीसरा हो गया दर्शनावरण। और फिर क्या कह रहे हैं? दर्शनावरण में से अ निकलेगा अंतराय, अंतराय के, फिर छयाचक केवलम। यहाँ पर छयाचक क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? छयात। छयात हो जाएगा। एक बात बताइए, यहाँ पर च वहां पर च, कहीं गलत कर दिए क्या उमा स्वामी? गलत नहीं कर सकते वो तो हाँ? खैर गलत नहीं कर सकते, कहीं से कहीं तक भी नहीं। मोह छह, हाँ, मोह का छह होने पर ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म का छह हो जाता है। वो तो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, आप जो कह रहे हैं। हम यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ छयात को जब छयात करना था तो वहाँ उन्होंने त का ज बनाया, आगे छयात करना है तो वहाँ पर च बनाया। त का ज बनाया। ये पहले तो का ज इसके लिए बना कि बाद में वो न आया है, बाद में न आया है, उसके बाद इसके लिए न का न उसके करस्पॉन्डिंग इधर ज च च ज में ज आता है, इसके लिए ज आ गया। और इधर क्षयाच में आगे च आया है, तो इसके लिए वास्तव में ज्ञान शब्द ज्ञान नहीं है, हम लोग गलत बोलते हैं। ज्ञान है शब्द, क्या है ये? ग य नहीं है मिला हुआ, य नहीं है, ज और ये इसमें मिला हुआ है, ज्ञान शब्द है। हम लोग सभी कोई गलत उच्चारण मुंह पर पड़ गया जानते हुए भी। अब इसको थोड़ा सा कभी बोलने का मन भी होता तो लगता बड़ा सबको अटपटा लगेगा, तो मतलब सुधारना भी नहीं चाहते हैं। परम पूज्य वर्धमान आचार्य वर्धमान सागर जी को आप कभी सुनेंगे
तो वो ज्ञान बोलते हैं, वो कभी भी ज्ञान नहीं बोलते, ज्ञान ही बोलते हैं। वास्तव में ये ज्ञान है, ज य ज्ञ है, मतलब ज्य है, ज्ञ नहीं है, ज्य है। तो हाँ ज है इसलिए यहाँ पर ज हुआ, जैसा कि अभी जेठी भाई साहब भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ज हो गया है, वहाँ च है इसलिए त का च बना है। संस्कृत पढ़े। संस्कृत में पढ़ती हूँ। आह अन्ते निर्दिष्टस्य मोक्षदानं स्वरूपाभिधानं प्राप्य कालिगति सत्यमेवं मेम मोक्ष प्राप्ति केवल ज्ञानवाप्ति पूर्वकेति केवल ज्ञानोत्पत्ति कारण मुच्यते। इह प्रतिकरणं न्यायं कृतः लघुत्वात् कथम एकस्य छह शब्दस्य करणात् विविधतर निर्देशस्य चाभावात् च शब्दस्य चा प्रयोग लघु सूत्रम भवति मोह ज्ञान तृष्णा वर्णांतराय छात केवलम इति सत्यमेतेत छह कर्म प्रतिपादनार्थो वाक्य भेदेन निर्देश क्रियते। प्रागे मोहम छह मुपनियांतरमुहत छीन कसाय व्यपदेश वाप्य ततो युगपस ज्ञान दर्शना वर्णांतरायणां चम कृत्वा केवल वाप्नोति इति तच्छ्रेयो हेतुः केवलोत्पत्तिरिति हेतु लक्षणो विभक्ति निर्देशः कृतः। कथम प्रागे मोह क्षयपुनीयते इति चेदुच्यते भव्य सम्यक् दृष्टिः परिणाम विशुद्ध्या वर्धमानो संयते सम्यक् दृष्टि संयता संयत प्रमता प्रमद गुण स्थानेषु कस्मिंश्चिन मोहस्य सप्त प्रकृतिः क्षयमुपनी छायिक सम्यक् दृष्टि भूत्वा छप्पक श्रेण्यारोहणाभिमुखो अध प्रवर्तकरण परमतः स्थाने प्रतिपद्या पूर्वकरण प्रयोगेण पूर्वकरण छप्पक गुण स्थान व्यपदेश मनुभूय वशुभाभिसंधि तनुकृत पाप प्रकृति स्थित्योनुभागो विवर्धित शुभ कर्मानुभवो निर्वर्तीकरण प्राप्तिया निर्वर्ती बादर संप्राय छप्पक गुण स्थान मधु तत्र कसायष्टकम नष्टम कृत्वा नपुंसक वेदनाशम समापाद्य स्त्रुवेद मूल्यनो कसाय षटकम तुम वेदे। अब और कोई पढ़ लीजिए, काफी बड़ा है, आधा और कोई पढ़ लीजिए, जिनको पढ़ने का भाव हो वो पढ़ें। मैं पढ़ रही हूँ। कषायाष्टकम मैं पढ़ रही हूँ दीदी। नष्टम कृत्वा नपुंसक वेद विनाशम रामापाद्य स्त्री वेद मुन्मूल्य नो कषाय षटकम पुम वेदे प्रक्षिप्य क्षप यित्वा पुम वेदम क्रोध संजवलम मान संजवलम माया संजवलम च लोभ संजवलने क्रमेण बादर कृष्टि विभागेन विलय मुपनीय लोभ संजवलम तनकृत वो आ गया। सूक्ष्म सांप्राय यक्ष सूक्ष्म सांप्राय क्षपकत्व मनुभूय निर्वशेषम मोहनियम निर्मूल कषायम कषित्वा क्षीण कषाय ता मधि रुय्यावतरित मोहनीय भार उपान्त्य प्रमेय समय निद्रा प्रचले प्रलय मुपनीय पंचानाम ज्ञानावरणाम चतुर्नाम दर्शनावरणाम पंचनाम अंतरायाणाम चान्ते मंते समुपनीय तदंतरम ज्ञान दर्शन स्वभावम केवल
केवल पर्याय प्रतर क्यू विभूति विशेष मवापनोति आह कस्माद्धेतो मोक्ष मोक्ष है किलक्षण चेत्यात्रोच्यते। प्रणाम दीदी। मोह क्षयात, मोह के क्षय होने से, पंचमी का एक वचन, मोह के क्षय होने से, ज्ञान दर्शनावरण, ज्ञानावरण दर्शनावरण, अंतराय क्षयाच, और अंतराय के क्षय होने से केवलम, केवल ज्ञान होता है। कहते हैं कि अंत में कहे गए मोक्ष के स्वरूप के कथन का अब समय आ गया है। यह कहना सही है, तथापि केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पहले केवल ज्ञान की उत्पत्ति के कारणों का निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। मोह का क्षय होने से तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का कर्म क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। आप लोगों से प्रश्न यहाँ पर, मोह को अलग कर दिया, ज्ञानावरण चारों का एक साथ लिख देना चाहिए था। कहाँ तो कहते हैं एक मात्रा कम होती है तो पुत्र उत्पन्न जैसी खुशी मनाते हैं आचार्य, और यहाँ पर ही 2 बार मोह क्षयाच और फिर आगे, तो ऐसा क्यों हुआ? 2 बार क्यों लिखना पड़ा इनको? क्योंकि मोहिनी का क्षय पहले हो जाता है, मोहिनी का क्षय पहले हो जाता है, इन तीनों का क्षय बाद में होता है, 2 बार क्षय में क्षय होता है, इसलिए लिखा है। हाँ क्या चाहिए? आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही आज? मेरे में कुछ हो रहा है क्या? मोहिनी का क्षय एक बार मोहिनी का क्षय होता है, 3 बार इनका तीनों का क्षय अलग होता है, इसलिए उन्हें लिखना पड़ा। हाँ इसलिए ऐसा लिखा गया। मोहिनी का क्षय पहले हो जाता है। जब 8 कर्म की विवेचना होती तो पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण होता है, आता है, लेकिन क्षय होने में मोहिनी से पहले क्षय होता है, उसके बाद ये तीनों कर्म एक साथ क्षय को प्राप्त होते हैं। इस सूत्र में समास करना उचित है, क्योंकि इससे सूत्र लघु हो जाता। उठा दिया ना शंका। कैसे? क्योंकि ऐसा करने से एक क्षय शब्द नहीं देना पड़ता, और अन्य विभक्ति के निर्देश का अभाव हो जाने से जड़ शब्द का प्रयोग भी नहीं करना पड़ता है, इसलिए सूत्र लघु हो जाता है। यथा मोह ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयाच केवलम। प्रश्न खड़ा कर दिया ना ये। समाधान, यह कहना सही नहीं है, तथापि क्षय के क्रम का कथन करने के लिए वाक्यों का इसमें सही है लिखा ना, ये करना सही है। ये कहना सही है लिखा है, हमारे में भी सही लिखा है। कहना नहीं, ये कह रहे हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं कि ऐसे लिखते तो मात्रा वगैरह कम हो जाती है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते, उसका हेतु अब दे रहे हैं। बात तो सही, अपने लोग भी तो इस चीज को कहे ना भी भाई, ये 2 बार क्षय लिखने का क्या जरूरत पड़ी थी, एक बार लिखते, एक मात्रा से इतना ये होता है तो यहाँ पे इतना सब, आवाज आ रही है। फिर अब वो हेतु दे रहे हैं आगे। पता नहीं कहाँ हाथ लग गया। जब मैं बोलूं तो आप लोग में बोलेंगे तो ठीक रहेगा, है ना? क्योंकि जिन्होंने प्रश्न किया है ना, वो आपसे उत्तर नहीं चाहता, चाहे आप करो चाहे कोई भी करो, वो उत्तर मेरे से चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए बीच में। मैं बोलूं तब बोलिए। कोई भी प्रश्न करने वाला ना आप लोगों में से किसी से उत्तर नहीं चाहता है, क्योंकि उसको आपका हो सकता सही हो, मेरा गलत हो, फिर भी वो मेरे से ही उत्तर चाहते हैं। तो थोड़ा सा अनुशासन बनाएंगे तो ऑडियो वीडियो अच्छा आता है। यह कहना सही है, तथापि क्षय के क्रम का कथन करने के लिए वाक्यों का भेद करके निर्देश किया है कि क्षय का क्रम था कैसा, पहले मोहनी है और फिर उसके बाद वो होता है। मतलब इसको बताने के लिए, इसका भेद करने के चलते हमें ऐसा किए हैं। पहले ही मोह का क्षय करके और अंतर्मूर्त काल तक चीन कसाय संज्ञा को प्राप्त होकर अनंतर ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म का एक साथ क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त होता है। इन कर्मों का क्षय केवल ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु है, ऐसा जानकर हेतु रूप विभक्ति का निर्देश किया है। शंका, पहले ही मोह के क्षय को कैसे प्राप्त होता है? समाधान, परिणामों की विशुद्धि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता हुआ
असंयत सम्यक दृष्टि, संयता, संयत, प्रमथ संयत और अप्रमथ संयत। इन 4 गुण स्थानों में से किसी एक गुण स्थान में मोहनीय की 7 प्रकृतियों का क्षय करके छायिक सम्यक दृष्टि होकर छपक श्रेणी पर आरोहण करने के लिए सम्मुख होता हुआ अप्रमथ संयत गुण स्थान में अधः प्रवृत्तिकरण को प्राप्त होकर अपूर्वकरण के प्रयोग द्वारा अपूर्वकरण छपक गुण स्थान संज्ञा का अनुभव करके वहां पर नूतन परिणामों की विशुद्धि वश पाप प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग कृष करके शुभ कर्मों के अनुभाग की वृद्धि करके अनिवृत्तिकरण की प्राप्ति द्वारा अनिवृत्ति बादर सांप्राय छपक गुण स्थान पर आरोहण करके वहां 8 कसायों का नाश करके तथा नपुंसक वेद स्त्री वेद क्रम से नाश करके 6 9 कसाय पुरुष वेद का संक्रमण द्वारा नाश करके, क्या मतलब हुआ, 8 कसायों का नाश करके तथा नपुंसक वेद स्त्री वेद का क्रम से नाश करके 6 कसायों का पुरुष वेद में 6 9 कसायों का पुरुष वेद में संक्रमण के द्वारा नाश करके तथा पुरुष वेद का क्रोध संजलन में, क्रोध संजलन का मान संजलन में, मान संजलन का माया संजलन में, माया संजलन का लोभ संजलन में क्रम से बाधक कृष्टि विभाग के द्वारा संक्रमण करके तथा लोभ संजलन को कृष करके सूक्ष्म सांप्राय छपकत्व का अनुभव करके समस्त मोहनिया का निर्मूल नाश करके छीन कषाय गुण स्थान पर आरोहण करके मोहनीय के भार को उतार कर छीन कषाय गुण स्थान के उपांत्य समय में निद्रा और प्रचला का नाश करके और अंतिम समय में 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय कर्मों का अंत करके तदनंतर ज्ञान दर्शन स्वभाव अवितर्क्य विभूति विशेष रूप केवल पर्याय को प्राप्त होता है। तो पूरा ही वर्णन दे दिया कसायों का पूरा, बहुत अच्छा दिया। चले आगे, कुछ करना है इसमें आप लोग को? नहीं, ठीक है, आगे चलें। जो चीज बताई गई है वो तो सारी चीज, अब जो चीज में आई वो तो हम लोग पहले जान चुके हैं सारी, कैसे कैसे क्षय को प्राप्त होती है हम लोग सब जान चुके हैं, तो ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है। फिर भी किसी को कोई पूछना है, कुछ भी अगर पूछना है तो बोलेंगे आप लोग। प्रणाम भाभी, ये अवितर्क के मतलब क्या हुआ? वितर्क मतलब होता है विचार, है ना, कैसा स्वभाव, तो एकदम जो ज्ञान दर्शन रूपी स्वभाव है अवितर्क, मतलब कोई इसमें शंका नहीं, कोई तर्क नहीं, तर्क रहित है ये स्वभाव, ज्ञान दर्शन रूपी स्वभाव आत्मा का है, यह अवितर्क कौन खोल लेते हैं। ज्ञान दर्शन स्वभाव है जो आत्मा का, वो कैसा है, बोला कि कोई तर्कना इसमें नहीं है, वो है अवितर्क स्वभाव है, अवितर्क विभूति। ये कैसी विभूति है इसकी? ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव अवितर्क है, कोई इसमें तर्कना नहीं कर सकता कि आत्मा का ऐसा स्वभाव नहीं है। इसकी कैसी विभूति है? अवितर्क विभूति है जो आत्मा की विभूति है। तो कहते हैं ऐसा विशेष रूप से केवल पर्याय को प्राप्त करता है। अवितर्क माने वितर्क रहित, तर्कना रहित। आगे चलें। नहीं वो तो जो रेडी, हाँ बोलिए, बोले क्या बोल रहे हैं? कुछ बोलना चाह रहे हैं? बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। विप्र नहीं पढ़ेंगे, विप्र पढ़ने से तो ब्राह्मण हो जाएगा। विप्रमोक्षो मोक्षः, बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। कहते बंध के हेतु अभाव, बंध संधि विच्छेद करें, यहाँ पर बंध हेतु भाव का संधि विच्छेद करें तो बंध जमा अभाव, बंध प्लस हेतु प्लस अभाव। तो बंध के हेतु का अभाव
और निर्जराभ्याम, निर्जरा से। निर्जराभ्याम कौन सा लिंग वचन कारक है? तृतीया का द्विवचन। द्वितीय का द्विवचन? तृतीया तृतीया तृतीय का होगा, तृतीय का तीन वचन। तृतीया, यहाँ चतुर्थी और पंचमी तीनों में द्विवचन है। तीनों का तो भाव अलग अलग है ना। हाँ, तो तृतीया का होगा, मैं वही कह रही हूँ। तृतीया का क्या बताया जाता है, क्या उदाहरण दिया जाता है? हिंदी में बोलिए। कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, करण से तो है, हाँ। पर उसका उदाहरण दीजिए। दोनों में क्या अंतर है? बोलो। अपादान भी से है, दोनों में अंतर क्या है? चतुर्थी में तो के लिए है, पर तृतीय और पंचमी में तो से है। एक के तो अलग के द्वारा होता है और एक से जुदा होता है कोई चीज। एक से जुदा, हाँ, अलग होने हाँ, के तो लिए। क्या होगा? यहाँ पर अपादान क्या से होगा? जुदा होगा, यहाँ पे तृतीया से मतलब के द्वारा। जिसमें 4 पीस लिखा है तो तृतीया हो गया ना, जुदा हो गया क्या? हाँ, निर्जरा। पंचमी यहाँ जुदा हो रहा है, निर्जरा करण से मतलब निर्जरा से कर्मों से मुक्त हो रहा है, तो से मुक्त मतलब वो हुआ ना। निर्जरा होने से कर्मों से मुक्ति मिल रही है, तो से ही आया। निर्जरा से कर्मों की से मुक्ति मिल रही है, तो से ही आएगा ना। हाँ, तो से तो आएगा। तो से तो दो जगह आता है ना, करण में और अपादान में। तो वही तो पूछ रहे हैं, तृतीया होगा कि पंचमी होगा, वही तो आपसे पूछ रहे हैं। करण का उदाहरण क्या है? एकदम जगत प्रसिद्ध व्याकरण में वही है, चाहे किसी ने भी व्याकरण लिखी हो, वो एक ही उदाहरण है। कलम से लिखता जैसे कोई चीज अलग होता है उसके लिए आता है क्या? अलग, जुदा पेड़ से होना। पत्ता गिरा, वो पेड़ से वो पत्ता अपादान गिरा, है। हाँ, अलग होना। पेड़ से पत्ता, हाँ, तो वो अपादान है, इसलिए यहाँ पर पंचमी है। चलिए, हाँ, इसलिए समझ आ गया। बंध हेतु अभाव निर्जराभ्याम। बंध के हेतु का अभाव होने से और निर्जरा होने से कृष्ण कर्म बी प्रमोक्षो मोक्ष। कैसे हो जाता है लैपटॉप में तुरंत ही। निर्जरा से सब कर्मों का, कृष्ण माने सभी कर्मों का, बी प्रमोक्षो मोक्ष, आत्यांतिक क्षय, आत्यांतिक क्षय होना। बी प्रमोक्षो, भली भांति, आत्यांतिक, आत्यांतिक शब्द आएगा यहाँ पर। आत्यांतिक क्षय होना मोक्ष है। संस्कृत पढ़ें इसकी। मैं पढ़ रही हूँ भाभी। हाँ, पढ़िए। मिथ्या दर्शनादि हेतु भावादि भावाद भिनव कर्मा भाव है। पूर्वोदित निर्जरा हेतु सन्निधाने चार्जित कर्म निराश है। ताभ्याम थोड़ा सा पढ़ने का भाव सबका है, लेकिन सही की गलत ये किसी का भी भाव हम नहीं देख रहे। अब जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा, थोड़ा सा तो लगाना चाहिए ना कि यहाँ पर क्या शब्द हो सकता है। जैसे मिथ्या दर्शनादि हेतु भावा दभिनव कर्मा भाव, थोड़ा सा मतलब भी नौ तो कोई शब्द ही नहीं होता ना। दभी इधर पढ़ते, नौ भी पढ़ते तो हो जाता है। भीनो तो कोई शब्द नहीं होता ना। थोड़ा सा तो भीनो थोड़ा होगा, दभिनव होगा। वो दभिनव चलिए नहीं आ सकता है, पर नौ भी को इधर करके नौ भी पढ़ते तो थोड़ा सा ठीक लगता है। भीनव तो कोई शब्द नहीं होता ना। थोड़ा सा खाली उसको अक्षरों को बोलने की कोशिश नहीं करिए, अक्षरों का थोड़ा सा मिलान भी करने की कोशिश करिए। मिथ्या दर्शनादि हेतु भावात अभिनव कर्मा भाव है। पूर्वोदित निर्जरा हेतु सन्निधाने चार्जित कर्म निराश है। ताभ्याम बंध हेतु भाव
निर्जराभ्यामिति हेतु लक्षण विभक्ति निर्देश है। ततो भवस्थिति हेतु समीकृत शेष कर्मावस्थस्य युग पदात्यंतिक कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः प्रत्येतव्य कर्मा भावो द्विविध यत्न साध्यश्चेति तत्र चरम देहस्य नारक तिर्यक देवायुषां भावो न यत्न साध्य असत्वात् यत्न साध्य इत ऊर्ध्वमुच्यते। असंयत सम्यक दृष्ट्या दिशु चतुर्षु गुण स्थानेषु कस्मिंश्चित् सत् प्रकृति क्षय क्रियते। निद्रा प्रचला इत्यान वृद्धि नरक गति तिर्यक इतेक द्विर्ति चतुरिंद्रिय जाति नरक गति तिर्यक गति पार्योग्यानुपूर्व्या तपोध्योत स्थावर सूक्ष्म साधारण संघिकानां षोडशानां कर्म प्रकृति नाम निर्वृत्ति बादर संप्राय स्थाने युगपक्षयः क्रियते। ततः परम तत्रैव कषायाष्टकं नष्टं क्रियते। नपुंसक वेदः स्त्री वेदश्च क्रमेण तत्रैव क्षयमुपयाति। नो कषाय षट्कं च सहनैकनेव प्रहारेण विनिपातयाति। ततः पुनवेद संज्वलन क्रोध मान माया क्रमेण तत्रैवात्यन्तिकं ध्वंसमास्कन्दन्ति। लोभ संज्वलनः सूक्ष्म संप्रयान्ते यात्यन्तं। निद्रा प्रचले क्षीण कषाय वीतरागच्छ छद्मस्तस्योपान्त्य समये प्रलयमुपव्रजतः। पंचानां ज्ञानावर्णानां चतुर्णां दर्शनावर्णानां पंचानामन्तरायाणां च तस्यैवान्ते समये प्रचयो भवति। अन्त्यवेदनीय देवगत्योदारिकवैक्रियकाहारक तेजस कार्मन शरीर पंच बंधन पंच संघात संस्थान षट कौदारिक वैक्रियकाहारक शरीरांगोपांग षट सहनन पंच प्रशस्त वर्ण पंचा प्रशस्त वर्ण गंध द्वय पंच प्रशस्त रस पंचा प्रशस्त रस स्पर्शाष्टक देव गति प्रायोग्यानुपूर्व्या गुरु लघु पघात पर घातोच्च वास प्रशस्त विहायो गत्य पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर सुभर दुर्भग सुस्वर दुस्वरा नादेय यासह कीर्ति निर्माण नाम निचेर गोत्राख्या द्वासप्तति प्रकृतयो योग केवलिन उपन्त्या समय विनाश मुपयांति। उपान्त्य समय विनाश मुपयांति। अन्यतर वेदनीय आयुर मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी त्रस बादर पर्याप्त सुभगा देव यशः कीर्ति तीर्थंकर नामो गोत्र संघिकानां त्रयोदशानां प्रकृति नाम योग केवलिनश्च चरम समय व्युच्छेदो भवति। कि मानसा ये तो हो गया, तीसरा का नहीं तो सारी 14वें गुण स्थान में जो होना है, क्योंकि 13वां गुण स्थान तो बता दिए, 4 प्रकृतियों का क्षय करके केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब बाद में क्या हो रहा सो बताने चाह रहे हैं। बंध हेतुओं के अभाव निर्जरा से सब कर्मों का आत्यंतिक क्षय होना ही मोक्ष है। मिथ्या दर्शन आदि हेतुओं का अभाव होने से
मिथ्या दर्शन मिथ्या दर्शन आदि हेतुओं का अभाव होने से नूतन कर्मों का अभाव होता है और पहले कही गई निर्जरा रूप हेतु के मिलने पर अर्जित कर्मों का नाश होता है। इन दोनों से बंध और हेतु भाव निर्जराभ्याम यह हेतु परक विभक्ति का निर्देश है। क्या कहना चाह रहे हैं? मिथ्या दर्शन आदि, मिथ्या दर्शन जो 5 प्रत्यय है ना, मिथ्या दर्शन, विरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतु है। ये 5 हेतु हैं। तो कह रहे हैं 5 हेतु जब का अभाव हो जाता है तो नए कर्म बनने बंद हो जाते हैं। पहले गुण स्थान में 5 से होते हैं, फिर छठे गुण स्थान में, छठे 7वें गुण स्थान में 3 हेतु से होते हैं, है ना। फिर आगे जाके 7वें गुण स्थान में प्रमाद भी चला जाता है और 10वें गुण स्थान में कसाई भी चली जाती है और 13वें गुण स्थान में योग भी चला जाता है। तो इस तरह से कहते हैं कि जो बंद होने के, नवीन बंद कराने के 5 हेतु हैं। तो क्या कह रहे हैं, कितना सुंदर यहाँ पर ये 2 पंक्ति में इतना बड़ा सिद्धांत दिए हैं। मिथ्या दर्शन आदि के हेतुओं का अभाव होने से नूतन कर्मों का अभाव हो जाता है, यानी नया कर्म बनना बंद हो गया, परंतु सत्ता में तो पड़े हैं। तो कहते हैं उसके लिए क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं और पहले कही गई, पहले जो बता के आए हैं तपसा निर्जराच, तो कहते हैं और पहले कही गई निर्जरा रूप हेतु के मिलने पर, तब से निर्जरा कर लिए। किसकी निर्जरा किए? जो सत्ता में कर्म बैठे थे उसकी। तो बंद का अभाव हो गया, नया कर्म आ नहीं रहा है। जो पुराना कर्म था उसका निर्जरा कर ली तप के द्वारा। जैसे इसके लिए उदाहरण आता है, आप लोग सबको पता ही है, एक नाव में छेद से पानी, एक छेद था उससे पानी भर रहा था, तो जब तक छेद नहीं बंद करेगा तब तक पानी आता ही रहेगा। तो पहले सबसे पहले आश्रव का निरोध किया जाता है, यानी उस छेद को बंद करते हैं। फिर क्या किया कि अब जो पानी आ रहा था उसका पानी आने का यानी आश्रव होने का बंद कर दिया, तो उसका हेतु तो बंद हो गया। अब लेकिन जो पानी है उसको निकालना पड़ेगा, तो उलीच के पानी निकालता है, तब जाके नाव खाली होती है। तो वही चीज यहाँ पर एकदम सेम लगती है कि भाई पहले तो क्या हुआ, जितने भी हेतु थे उसके आने के, जितने भी छिद्र बने हुए थे कर्म के आने के, सारे छिद्रों का उन्होंने ब्लॉक कर दिया पहले। और फिर उसके बाद जो ऑलरेडी पहले से सत्ता में कर्म है, तो कहते हैं उसकी निर्जरा जिस तब से होती है, जो मैं कहते हैं हमने पहले बताई है, तब से भी होती है और जितने 22 परीक्षा आदि से सबसे होती है। तो बोले उसका हेतु मिलने से जो सत्व में कर्म था वो भी नाश हो गया। मिलने पर अर्जित कर्मों का नाश होता। अर्जित माने जो पहले से अर्जन किए हुए हैं, पहले से कमाए हुए हैं हमारे कर्म, उन कर्मों का नाश होता है। इन दोनों से बंध हेतु भाव निर्जरा भ्याम यह हेतु पर विभक्ति का निर्देश है। जिसने भव स्थिति के हेतुभूत आयु कर्म के बराबर शेष कर्मों की अवस्था कर लिया है, उसके उक्त कारणों से एक साथ समस्त कर्मों का आत्यांतिक वियोग होना मोक्ष है, ऐसा जानना चाहिए। कर्म का अभाव 2 प्रकार का है, यत्न साध्य और अयत्न साध्य। इनमें से चरम देह वाले के नरकायु, त्रियंचायु और देवायु का अभाव यत्न साध्य नहीं होता। यानी जो चरम देह, जो अंतिम शरीर पाए हैं मनुष्य की मतलब पुरुष वेद की कहिए, अंतिम शरीर जो पाए हैं, उनको इन 3 आयु का अभाव करने के लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि चरम देह वाले हैं। अब इनको इन इन आयु का, 3 आयु का उनको होगा ही नहीं। मनुष्य आयु में है और चरम देह है, तो उसी भाव से मोक्ष चले जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई कर्म का अभाव 2 प्रकार से होता है। एक तो यत्न पूर्वक, है ना, तप करके, परीक्षा सह के, दीक्षा लेके आदि से होता है। एक होता है कि कुछ भी यत्न नहीं करना, फिर भी कर्म का छूट जाना, कर्म का नहीं आना। तो कहते जो चरम शरीर मनुष्य है, उसके तो अपने आप ही, क्योंकि चरम शरीर है इसलिए उसको किसी आयु का तो होगा ही नहीं, बंद होगा ही नहीं, उसका उसको मतलब अभाव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यत्न साध्य, इनमें से चरम देह वाले के नरकायु, त्रियंचा, देवायु का अभाव यत्न साध्य नहीं होता। यत्न नहीं करना पड़ता, अपने आप ही रहता है, क्योंकि चरम देह वाले के उसका सत्व नहीं उपलब्ध होता। आगे यत्न साध्य अभाव को कहते हैं। तो ये 3 आयु के लिए तो इन्होंने कह दिया
कि इसके लिए यत्न नहीं करना पड़ता किसी जीव को, जो चरम शरीरी होते हैं उनको। बाकी यत्न के द्वारा कौन कौन सी प्रकृतियों का नाश करना पड़ता है, तो कहते हैं हम आगे बताते हैं। असंयत सम्यक दृष्टि आदि 4 गुण स्थानों में से किसी एक गुण स्थान में 7 प्रकृतियों का क्षय करता है। आप लोग सब जानते हैं। तो सुबह तो मुझे नहीं पता क्या चर्चा चल रही है, अपने दोपहर में खूब चर्चा चल रही है 7 प्रकृति की, सभी कोई जानते हैं। पुनः निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला, स्थान वृद्धि, नरक गति, त्रियंच गति, एक इंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, त्रिइंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, नरक गति, प्रायज्ञानुपूर्वी, त्रियंच गति, प्रायज्ञानुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण नाम वाली 16 कर्म प्रकृतियां का अनिवृत्ति व आदर्श सांप्रायिक गुण स्थान में एक साथ क्षय करता है। 9वें गुण स्थान में जो सबसे पहले 16 प्रकृति का क्षय होता है पहले समय में, वो उन प्रकृतियों का नाम है। इसके बाद उसी गुण स्थानों में 8 कसायों का नाश करता है। पुनः वहीं पर नपुंसक वेद और स्त्री वेद कर्म से क्षय करता है। एकदम अपना तो कल का स्वाध्याय आ रहा है। तथा 6-9 कसायों को एक ही प्रहार के द्वारा गिरा देता है। तदंतर पुरुष वेद संजलन क्रोध, संजलन महान, संजलन माया का वहां पर कर्म से अत्यंत क्षय करता है। तथा लोभ, संजलन, सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान के अंत में विनाश को प्राप्त होता है। निद्रा और प्रचला, क्षीण, कषाय, वीतराग, छद्मस्त गुण स्थान के उपांत समय में प्रलय को प्राप्त होते हैं। सेंटेंस को बदलना है तो शब्द बदल, मतलब शब्द बदल बदल के लिख रहे हैं। ये क्या कहें, क्या कहेंगे इसको, भाषा की, मतलब जैसे हम लोग कोई भी लेख लिखने दिया जाता था हम लोग को स्कूल में, तो इस पर बहुत ज्यादा नंबर मिलता था कि एक ही बात को हम कहने के लिए 10 तरह का शब्द प्रयोग में करते थे। अभी हम लोग के बहुत साल पहले इसरी गए थे, कई साल पहले गए थे, बहुत साल हो गया उस बात को। तो अनुशासन था शायद, अनुशासन पर पंकज भैया ने दिया था लेख लिखने के लिए। तो भैया ने यही कहा था, मैं उसमें फर्स्ट आई थी, भैया ने यही कहा था कि हर जगह आपके शब्दों का चयन बहुत अलग अलग है, जो कि उसकी सुंदरता बढ़ा देता है। अब इसमें देखिए कार्य तो एक ही हो रहा है, पर अलग 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 तरह से एक ही प्रहार से गिरा देता है, नाश करता है, प्रलय करता है। तो ये क्या है कि एक ही तरह का शब्द नहीं देना चाहिए, अलग अलग एक ही क्रिया के लिए अलग अलग शब्द देने से भाषा की सुंदरता बनती है। 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय कर्मों का उसी गुण स्थान के अंतिम समय में क्षय होता है। कोई एक वेदनीय, देवगति, औदारिक शरीर, विक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस, कारमान, कारमान शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 6 संस्थान, औदारिक शरीर, अंगोपांग, विक्रियक शरीर, अंगोपांग, आहारक शरीर, अंगोपांग, 6 सहनन, 5 प्रशस्त वर्ण, 5 अप्रशस्त वर्ण, 2 गंध, 5 प्रशस्त राग, 5 रस, 5 अप्रशस्त रस, 8 स्पर्श, देवगति, प्रायुज्ञानुप्रिय, गुरु लघु, घात, प्रघात, उच्छ्वास, प्रशस्त व्यायगति, प्रशस्त अप्रशस्त व्यायगति, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर स्थिर, शुभ अशुभ, दुर्भग, सुस्वर, दूसर, अनादि, यशकृति, निर्माण और नीच गोत्र नाम वाली 72 प्रकृतियों का अयोग केवली गुण स्थान के उपांत्य समय में विनाश होता है। तथा कोई एक वेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य गति, प्रयोग अनुपूर्वी, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग आदि, यशा, कीर्ति, तीर्थंकर, उच्च गोत्र नाम वाली 13 प्रकृतियों का अयोग केवली गुण स्थान के अंतिम समय में वियोग होता है। मतलब एक ही चीज को कहने के लिए कहीं क्षय, कहीं वियोग, कहीं नष्ट, कहीं प्रलय। बहुत सुंदर। विशेषार्थ, कुल उत्तर प्रकृतियां 148 है। उनमें से चरम शरीर जीव के नरकायु, त्रियंचायु, देवायु का सत्व होता ही नहीं है। आहारक, चतुर्थ, तीर्थंकर का सत्व किसी के होता है, किसी के नहीं होता है। इसके सिवा शेष प्रकृतियों का सत्व नियम से होता है, सत्व नियम से होता है। यानी जो 20 नामकर्म की प्रकृति है, स्पर्श आदि, अशुभ भी और शुभ भी, दोनों का सत्व नियम से होता है। यह जीव गुण स्थान क्रम से बंध हेतुओं का अभाव करता है, इसलिए क्रम से नूतन बंध का अभाव हो जाता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है 16 प्रकृति की बंध विच्छुति पहले गुण स्थान में, 25 की दूसरे में। हालांकि दूसरे में कोई आता नहीं पहले से,
सीधे चौथे में आता है तो उसकी 41 प्रकृति की बंध भी छुट्टी हो जाती है। चौथे गुण स्थानवर्ती को 41 प्रकृति की बंध ही नहीं होता है। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, नूतन क्रम से नूतन बंध का अभाव होता जाता है। जैसे जैसे गुण स्थान में गया, चौथे में आया तो फिर 10 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति हुई, 5वें में आया तो 4 की हो गई, 6ठे में आया तो 6 की हो गई, 7वें में आया तो 1 की हो गई, 8वें में आया तो 36 की हो गई। इस तरह से बंध विच्छुत्ति होती चली जाती है। सत्ता में स्थित प्राचीन प्रकृतियों का परिणाम विशेष से क्षय करता है। सत्ता में जो बैठी हुई है पुरानी प्रकृतियां, प्राचीन माने पुरानी, वो परिणाम की विशेषता से विशुद्ध परिणामों से क्षय करता है। इसलिए सत्ता में स्थित कर्मों का भी अभाव होता जाता है और इस प्रकार अंत में सब कर्मों के वियोग हो जाने से वह जीव मुक्त होता है। यहाँ मोक्ष शब्द का प्रयोग कर्म, नो कर्म, अभाव कर्म के वियोग के अर्थ में किया गया है। यानी ये कहना चाह रहे हैं मोक्ष शब्द किसके लिए है, वास्तव में देखा जाए सिद्ध परमेष्ठी के लिए है, अरहंत के लिए नहीं है। क्योंकि अरहंत के तो अभी नो कर्म लगा हुआ है, शरीर लगा हुआ है, भाव कर्म तो उनको नहीं है, पर नो कर्म शरीर तो उनके अभी यही ना। तो कहते नहीं, तीनों कर्मों के नाश वियोग अर्थ में यहाँ पर मोक्ष दिया गया है, केवल 4 कर्मों के नाश का मोक्ष यहाँ पर नहीं दिया गया है। संसारी जीव बद्ध है, अतएव वह किसी अपेक्षा से परतंत्र है। उसके बंधन के टूट जाने पर वह मुक्त होता है, अर्थात अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। इस प्रकार मोक्ष क्या है इसका निर्देश किया। कहते हैं कि क्या इन पौद्गलिक द्रव्य कर्म प्रकृतियों के वियोग से ही मोक्ष मिलता है या भाव कर्मों के भी अभाव से मोक्ष मिलता है? इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। कोई प्रश्न? चले आगे, इसमें वैसे तो कोई बात है नहीं, फिर भी कोई प्रश्न है क्या किसी के? चलो आगे चलो। औपशमिकादि भव्यत्वानाम च, औपशमिकादि भव्यत्वानाम च, औपशमिक आदि भव्यत्वानाम च, औपशमिक आदि भावों और भव्यत्व भाव के भव्यत्वानाम, औपशमिक आदि भव्यत्वानाम च, ये चूंकि मोक्ष का प्रकरण चल रहा है इसलिए अभाव शब्द इसमें हम अपने आप से जोड़ लेंगे। औपशमिक आदि और भव्यत्व के अभाव से, भव्यत्व के अभाव होने से मोक्ष होता है। जो औपशमिक आदि, कितने भाव होते हैं औपशमिक आदि? 5 भाव। 5 उन 5 के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। औपशमिक सबसे पहले क्यों दिया, और किसी भाव से लिख देना चाहिए था, छायिक आदि, पारिणामिक आदि, मिश्र आदि। औपशमिक आदि क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि सबसे पहले प्रथमोपसम होता है, उपसम भाव होते हैं। सबसे पहले औपशमिक भाव होता है, तो इसलिए औपशमिक के बाद में छायिक होता है। किसी भी वाक्य कहने के लिए अगर बहुत सारी चीजें जमा है और सारे सबका नाम लेना है तो सबसे शुरू वाले का नाम लेके आदि बोल देते हैं। वही चीज यहाँ पर उपशम आदि, औपशमिक आदि भाव और अभव्य भाव के भी अभाव से, भव्य भाव के भी अभाव से मोक्ष होता है। चलिए यहाँ पर 5 पंक्ति हैं, पढ़े कोई? हिंदी नहीं पढ़ पा रहे, क्या पढ़े संस्कृत? किम है मोक्षे इत्यानुवृत्ते भव्यत्व ग्रहण मन्य परिणामिक निवृत्त्यर्थम तेन परिणामिकेषु भवत्वस्यो औपशमिकादीना औपशमिकादीनां च भावान् मोक्षो भवत्यभियुपगम्यते आहा पद्यवर्गो भावो परप्ते प्रतिज्ञायते ननु औपशमिकादि भाव निवृत्ति वत्सर्व छायिक भाव निवृत्ति व्यपदेशो मुक्तस्य प्राप्त नो तीति स्यादेव देवम यदि विशेषो
नोचेत अस्त्यत्र विशेष इत्यपवाद विधानात् मिथ मुच्यते। इसका ये 925 का सेकंड लाइन का लास्ट वाले शब्द का संधि विच्छेद करिए तो 925 के सेकंड लाइन का अंतिम शब्द। नहीं है क्या आप लोग के पास ग्रंथ नहीं है? भवति इति अमुप्य गम्यते। अभि उपगम्यते। भवति इति अभि उपगम्यते। और इस 926 का सेकंड लाइन का अंतिम शब्द, 926 के सेकंड लाइन का अंतिम शब्द। अस्ति अस्ति अत्र। अस्ति प्लस अत्र। अस्ति प्लस हाँ ठीक है। औपशमिक आदि भाव और भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष होता है। क्या होता है? मोक्ष होता है। यहाँ पर मोक्ष इस पद की अनुवृत्ति होती है। अन्य पारिणामिक भावों की निवृत्ति करने के लिए सूत्र में भव्यत्व पद का ग्रहण किया है। इससे पारिणामिक भाव में भव्यत्व का औपशमिक आदि भाव का भाव होने से मोक्ष होता है, यह स्वीकार किया गया है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? कहते हैं औपशमिक आदि तो पांचों भाव तो कह ही दिया, कोई बात नहीं, आपने कह दिया, पर साथ में आपको पारिणामिक कह देना चाहिए था। तो बोलते हैं कि ये बताने के लिए कि भाई पारिणामिक में सभी नहीं ये होता है। अगर हम पारिणामिक भाव का अभाव करते तो किसका भाव हो जाता? भव्य और अभव्य में तो एक ही होता, भव्य या भव्य। तो भव्य तो है ही है, भव्य का तो अभाव कर ही रहे। और क्या हो जाता? जीवत्व का अभाव हो जाता। जीवत्व का अभाव हो जाता तो जीव ही नहीं रहता ना, जीव ही खत्म हो जाता। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि भाई पारिणामिक भाव में तो हमने भव्यत्व का अभाव किया है, औपशमिक आदि पांचों भाव का अभाव होने से मोक्ष होता है। पारिणामिक भाव के अभाव होने से नहीं होता, क्योंकि पारिणामिक भाव में एक जीवत्व भाव भी है। कहते हैं यदि भावों के अभाव होने से मोक्ष की प्रतिज्ञा करते हो तो औपशमिक आदि भावों की निवृत्ति के समान समस्त क्षायिक भावों की निवृत्ति मुक्त जीव की प्राप्त होती है। कहते हैं जब आप औपशमिक आदि भावों की निवृत्ति कर दिए तो क्षायिक भाव की भी निवृत्ति होने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यदि ऐसा होवे, यह ऐसा होवे, यदि इसके संबंध में कोई विशेष बात न कही जावे तो किंतु इस संबंध में विशेषता इसलिए है, इसलिए अपवाद का विधान करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। बोला आप कहते तो ठीक हो, तो ऐसा अपवाद नहीं हो जाए इसलिए हम इसके बाद एक सूत्र दे रहे हैं। ऐसा अपना तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हुए किस अध्याय में आया कि अपवाद न हो जाए? अपवाद शब्द वहां नहीं आया है, पर अपवाद नहीं हो जाए इससे आचार्य ने तुरंत दूसरा सूत्र दिया है। कहाँ पर आया है? मैंने बहुत हाईलाइट करके बताया था ये बात। इसके लिए आया कि हाँ यहाँ पे ऐसा है कि नहीं होते। यहाँ थोड़ी समझाने कह रहे हैं कृष्णा जी, यहाँ थोड़ी समझाने कह रहे हैं हम पूछ रहे हैं कि ऐसा ही कहाँ पर आया तत्वार्थ सूत्र में कि आचार्य किसी तरह का गलत नहीं हो जाए अर्थ, तुरंत उसके बाद तुरंत वैसा सूत्र दिए जिससे कि किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं हो जाए। ऐसा कहाँ पर आया? कहाँ पर आया? मैं इसमें नहीं समझा रही हूँ, मैं उसमें बता रही हूँ। वो देव नहीं होते ना, उसी में नाणे आता ना, देव नहीं होते, नाणे नहीं होते।
इसलिए मैं उसी को बता रही थी, मैं इसे नहीं बता रही थी, यहाँ का नहीं समझा रही थी। मैं कह रही थी वो नानी क्या शब्द बता- आया था कि देव हाँ? नपुंसक नहीं होते, नाणे, नाणो नाणो नानो। नानो तो ये जब 5वें अध्याय का है। जब 5वां अध्याय शुरू में कहते हैं अजीव काया धर्मा धर्म का स्फुदगला द्रव्याणि जीवाश्च निष्क्रियानि च, तो तुरंत उसमें वो तुरंत जीव बोल करके निष्क्रियानि बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं 5वां सूत्र तुरंत अजीव जीवाश्च नित्य अवस्थानि रूपानि रूपिण, एक मिनट, जीवाश्च नित्य अवस्थानि रूपानि रूपिण पुद्गला आकाशादेक द्रव्यानि निष्क्रियानि च, मतलब तुरंत वो इस चीज को कि कहीं मतलब सभी को जीव जैसे चेतन वाला नहीं समझ जाए, इसलिए तुरंत क्या चीज दे दिया उन्होंने, नहीं सॉरी, पहला दिया जीव काया धर्माकाश पुष्कला द्रव्यानि, तो ये द्रव्य है। अब द्रव्य है तो इसका मतलब तो ये द्रव्य हो गया और कोई द्रव्य नहीं है, तो उन्होंने तुरंत लिखा जीवाश्च च, और जीव भी द्रव्य है। तुरंत दूसरे ही सूत्र में उन्होंने इस चीज को लिखा कि जीव भी द्रव्य, भैया केवल हमने द्रव्यानि लिख दिया, इसका मतलब यही द्रव्य नहीं है, जीव भी द्रव्य है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर इन्होंने उस चीज को तुरंत उस चीज का विधान करने के लिए दूसरा सूत्र दे दिया कि आप ठीक कह रहे हो कि क्षायिक भाव का, क्षायिक भाव भी नष्ट हो गया। जब औपसम्यक आदि 5 भाव की बात आ गई तो क्षायिक भाव भी गया, और क्षायिक भाव तो प्रकट होता है, क्षायिक भाव तो नष्ट होता नहीं है। क्षायिक भाव का मतलब हमेशा रहना, तो तुरंत यहाँ पर कहते हैं कि इसका निर्देश करने के लिए अगला सूत्र दे रहे हैं। यदि अभ्यवत्व भी पारिणामिक भाव होता है, परंतु वो होता नहीं, इसलिए नहीं आया क्या उसका वर्णन? हाँ, पारिणामिक भाव में तो भव्यत्व अभ्यवत्व और जीवत्व 3 होते हैं ना। तीन भाव होते हैं, जीवत भव्य भव्य। तो वो हाँ, वो हाँ। केवली के होता नहीं है, इसलिए पहले ही हट गया, इसलिए नहीं आया ना उसका। कौन सा नहीं होता है? अभव्य नहीं होते ना के अभव्य के लिए तो लिखने की जरूरत, अभव्य केवली को क्यों ले जा रहे हैं आप? चौथा गुणस्थान ही नहीं होगा ना, अभव्य के तो सम्यक दर्शन ही नहीं होगा ना, तो अभव्यपना तो वहीं पर खत्म हो गया। एक बार जिसको सम्यक दर्शन हो गया, इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि वो अभव्य नहीं है, तो वो तो वहीं पे खत्म हो गया ना, केवली की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए अभव्य तो बना नहीं। अब बच गया था भव्यत्व और जीवत्व। अगर ये पारिणामिक भाव कह देते तो एक तो अभव्यत्व कहा जाता, निर्देश हो जाता, क्योंकि दोनों में से एक ही होता है, भव्यत्व में अभव्यत्व में। दूसरा जीवत्व का अभाव करा देते, जो कि जीवत्व का अभाव होने से तो जीव जड़ ही हो जाता, इसलिए यहाँ पर उनको एक भाव का नाम देना पड़ा। समय हो गया है, कर लेते हैं इसको। जिनवानी स्तुति करिए बढ़िया से, प्यारी सी। वैसे सभी जिनवानी स्तुति अच्छी होती है, पर कोई कोई बहुत अच्छी लगती है। मैं करती हूँ। हम स्वादवाद का डंका फिर दुनिया में आज बजाएंगे, प्रभु वीर जिनेश्वर के गुण गाकर जग में मिथ्यात्व हटाएंगे। हटका हम भूत भगाएंगे, अपेक्षा से समझाएंगे, अनेक गुण है वस्तु में स्वादवाद से बताएंगे। है एक उमंग भरी दिल में, लहराए अहिंसा का झंडा, हे भव्य जीवों से भरी हुई पृथ्वी को कर दिखलाएंगे। परिग्रह वृत्ति को दूर भगा, आकिंचन धर्म अपनाएंगे, सिद्धांत 3 महावीर के हैं, जन जन में हमें पहुंचाएंगे। समंत्र भद्र जैसा डंका अकलंक बन आज बजाएंगे, आचार्य कुंद कह गए। समंत्र भद्र जैसा डंका सब कोई आप लोग बजाएंगे ना? हाँ, कोशिश तो करेंगे। कोशिश तो। सॉरी, आचार्य समंत्र भद्र जैसा डंका अकलंक बन आज बजाएंगे, आचार्य कुंद कह गए आध्यात्म सुमन सजाएंगे। जिन धर्म का बिगुल बजाएंगे हम दूर भाग कायरता को, सब छोड़ दिथा झगड़ों को हम झंडे की लाज बचाएंगे। हम स्वादवाद का डंका फिर
दुनिया में आज बजाएंगे, प्रभु वीर जिनेश्वर के गुण गाकर जग से मिथ्यात्व हटाएंगे। बोल जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।